पुष्पांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। फूलमती मैया की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ये कहाँ कैसे लगा? कल हम सभी भक्तों ने 100 की स्पीड में गाड़ी चलाई और भगवान राम के वनवास से लेकर के किष्किंधा तक आ गए। आज थोड़ा समय है हमारे आपके पास, क्योंकि कल जिस समय 11:15 बजा तो हम देख रहे थे कि कुछ लोग उठ के जाने लगे और कुछ लोगों की आंखों में नींद आ गई। स्वाभाविक है, तो आइए इस थोड़े से समय में प्रभु राम के चरणों में हनुमंत लाल की कृपा से हम सभी लोग बड़े प्यार से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से हाजिरी लगाएंगे। रामचरितमानस लिखा है कि एक एक अक्षर पुंसाम महापातक नाशनम। रामचरितमानस का एक एक अक्षर महापापों को नाश करने वाला है, बड़े से बड़े पापों को विनाश हो जाता है। ऐसी रामचरितमानस की गाथा वो बाबा गोस्वामी जी के द्वारा हमें प्रदत्त हुई। एक बार प्रेम से बोलिए माता रत्नावली की जय। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। क्योंकि माता रत्नावली अगर गोस्वामी तुलसीदास को जिस काम के प्रभाव के कारण गोस्वामी तुलसीदास एक लाश को सहारा लेकर के नदी पार करके और अपनी पत्नी से मिलने पहुंचे, और पत्नी भी उसी काम भाव से अगर गोस्वामी तुलसीदास से मिलती तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी का राम भाव जागा, ये नहीं जागता। पत्नी ने काम भाव हटाकर और अपने पति को राम भाव में लगा दिया, इसलिए आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जय जयकार हो रही है। और हमें तो ये लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो प्रथम गुरु है वो माता रत्नावली ही है। अगर सबको ऐसी ही गृहिणी मिले तो हमें लगता है कि सारा भारत मंगलमय हो जाए। तो आइए परम पावन हनुमान जी के चरणों में निवेदन करते हुए 2 मिनट अपनी मन और वाणी को पावन करते हुए राम नाम संकीर्तन करते हैं, फिर भगवान की परम पावन कथा में प्रवेश करते हैं। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी बहुत दशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राधे अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे अब कछुनाथ चाहिए मोरे अब दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे जय विधि होई नाथ मोरा तेरी विधि हुए नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा करहु सबे की दास मैं तोरा जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राधे अब प्रभु कृपा करहु यही भांति अब प्रभु कृपा करहु ये भांति भजी भजन करहु दिन राति तब तज भजन करहु दिन राति देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो होई सुखारे तुर नर मुनि सब होई सुखारे जय सिया राम जय सिया राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम
की जय। परम मंगलमय माँ की परम कृपा, बहुत सुंदर। इतना बढ़िया ये गंभीरा गांव कि इतनी जल्दी हमने भीड़ किसी भी पंडाल में इकट्ठे होते नहीं देखी। आवाज कानों में गई और घर से चल दी। बहुत सुंदर। और हमें ये लगता है कि जिस समय हम यहाँ गंभीरा में पहली बार आए तो मैंने बम्बा के पुल से, जहाँ से 1 किलोमीटर रह जाता है, वहां से थोड़ा ही आगे निकले तो हमें गांव दिखाई पड़ने लगा। तो गांव देखकर हमें ये लगा कि वाह, बड़ा ही संपन्न गांव है। देखिए, सुंदर वस्तु आपको आकर्षित करती है, कोई भी हो। और मन में मैंने महाराज जी से कहा भी कि पूर्णतया संपन्नता है। और एक बात आपको बताएं कि संसार में परमात्मा हमें बहुत कुछ देता है। अब हम ये सोचें कि हमें सब कुछ मिल जाए, ये नहीं मिल सकता। जो मिला है संतोष पूर्वक जीवन आनंद से गुजारो, भगवान के होकर के। यही भगवान की परम कृपा है। तो कल हनुमान जी सागर पाने के लिए, पार जाने के लिए तैयार हुए, क्योंकि सबने कह दिया कि हम 20 किलोमीटर जाएंगे, 100 किलोमीटर जाएंगे, 200 किलोमीटर। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर। एक योजन 4 कोस का, और 4 कोस माने 12 किलोमीटर। तो 100 योजन माने 1200 किलोमीटर की छलांग हनुमान जी लगाने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, बालाजी सरकार की जय। मेदीपुर धाम की जय हो। एक और बात आपको बताएं कि ये जो हमारे सामने बाबूजी विराजमान हैं, इन्होंने हमें ये बताया था कि जो दशरथ की 3 रानियां हैं, इनके नाम। दरअसल दशरथ की जो 3 रानियां हैं, इन तीनों रानियों को उनके गांव के नाम से हम पुकारते हैं, उनके नगर के नाम से हम पुकारते हैं। जैसे कौशल देश की रानी, उसको कहते हैं कौशल्या। उसका नाम क्या है ये बाबूजी ने हमें बताया, लेकिन कुछ कम रह गया। आज हम उसको पूरा कर दें और बाबूजी हमारी ओर ध्यान दें। सौमित्र देश की रानी को सुमित्रा, और श्रीनगर की रानी को, वो तो कैकेयी है, जो कैकेयी देश की है। लेकिन इनको नाम बहुत सुंदर है, गौर से सुनिएगा। जो कौशल्या है उसका नाम है कांतिमती। कभी IAS PCS के एग्जाम जो होते हैं उसमें इस तरीके के सवाल आते हैं। कौशल्या का नाम है कांतिमती, सुमित्रा का नाम है गुणावती, और कैकेयी के 3 नाम हैं। बाबूजी ने हमें एक नाम बताया था, 2 नाम और बढ़ा लें आप उसमें। सबसे पहले कैकेयी का नाम था रूपमालती। पहला जो नाम था कैकेयी का, छोटी थी तो इसका, इतनी सुंदर थी कैकेयी, उसका नाम था रूपमालती। थोड़ी और बड़ी हुई, जब यौवन अवस्था में आई तो
इसका नाम पड़ गया रूप मल्लिका। और जिस समय विवाह हो गया उस समय इसका नाम हुआ प्रियंवदा। कैकेयी के ये 3 नाम और हैं जिनको हम कैकेयी जानते हैं। पहला रूपमालती, दूसरा रूप मल्लिका और तीसरा प्रियंवदा। इसी प्रकार महाराज विश्वामुनि, हम थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं इस मामले में, तो आप स्पष्टीकरण करें। विश्वामुनि की 3 पत्नियां हैं। पहली पत्नी है कैकसी, जिसने 2 पुत्रों को जन्म दिया, रावण और कुंभकर्ण। फिर से सुने, विश्वामुनि की 3 पत्नियां, जिसमें पहली पत्नी कैकसी और कैकसी के 2 पुत्र रावण और कुंभकर्ण। दूसरी पत्नी का नाम है सुवक्षा। सुवक्षा ने 2 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया, जिसमें एक का नाम है कुबेर, एक का नाम है विभीषण और एक जो पुत्री है उसका नाम है त्रिजटा। तीसरी पत्नी है इनकी माया। माया के द्वारा खरदूषण, त्रिसरा, माया के यहाँ भी एक कन्या का जन्म हुआ। खरदूषण, त्रिसरा और शूर्पणखा, ये रावण का वंश है। विश्वामुनि की 3 पत्नियां, कैकसी से रावण कुंभकर्ण, सुवक्षा से कुबेर विभीषण और त्रिजटा, माया से खरदूषण, त्रिसरा और शूर्पणखा। इस प्रकार आगे जो हुए उनके बारे में आप जान रहे हैं। इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा भ्रम रहा। बाबूजी से उस दिन हमारी चर्चा हुई तो हमने कहा मंच के माध्यम से हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो आइए, जो रामचरितमानस का सबसे दिव्य कांड है, जिसका पाठ करने मात्र से जीव भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है, उस कांड में प्रवेश करते हैं। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। 2 चौपाई हैं। एक तो कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। ये किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे की चौपाई है। ये परम सत्य है कि हनुमान जी के शरणागत अगर हो जाए तो संसार का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जीव कर न सके। और हनुमान चालीसा में भी ऐसी ही चौपाई है एक, जो कहती है कि दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। दुर्गम काज हो, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम
बचन सुहाए। जामवंत क्या बात के है? बचन सुहाए। सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोही पर केहू तुम भाई तब लग मोही पर केहू तुम भाई। ये सही दुख कंद मूल फल खाई तहे दुख कंदो मूल फल खाई। जब लग आवो सीता ही देखी। जब लग आवहूँ सीत ही देखी। होई है काजो वही हरस बिसेरी। होहि काज मोहि हरत विदेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा। आया कही नाई सबन कहूँ माथा। चलेऊ हरस हिया हर रघुनाथा। चले वो हरते हरि रघुनाथा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय। जय सिया राम जय 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 सिया राम। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी ने कौन से वचन दिए? जामवंत जी ने कहा कि कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं होए तात तुम। लेकिन इस इतना कहने पे हनुमान जी उठे नहीं, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि संसार का ये नियम है फालतू में तारीफ करना। इसलिए हनुमान जी नहीं उठे। जब हनुमान जी ने ये कह दिया कि राम काज लग तभी अवतारा, तब उठे। तो ये वचन सुहाए, अपनी तारीफ नहीं सुहाई। सुहाए कौन से वचन? राम काज लग तब अवतारा। हमारा भी अवतार राम काज के लिए हुआ, लेकिन हम फंस गए काम काज में। ज्यादा अंतर नहीं है ना? हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह होता तो हम लोग कह देते हैं अरे भैया घर में बहुत काम काज है। यही काम काज को अगर हम राम काज में बदल दें तो जीवन मंगलमय हो जाए। और ये बदल कैसे सकता है? ऐसे बदल सकता है कि इस काम को अपना काम ना समझो, भगवान का काम समझो कि प्रभु आपके द्वारा दी हुई ये बेटी है, इसके विवाह के लिए इंतजाम करना है, अब आप कृपा करो। तो ये कामकाज की व्यवस्था राम काज में बदल जाएगी, क्योंकि मेरा है ही नहीं, भगवान का है। खेत जोतने जा रहे हैं प्रभु, आपने जितना हमको दिया है ये है ना, आपका काम करने जा रहे हैं। अब आप जानो आपका आनंद हो गया जीवन में। लेकिन हमसे ये नहीं होता, हम अपना समझकर काम करते हैं, इसीलिए मेरा मोह हो जाता है। और मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह ही दुख की जड़ है। हनुमान जी चले, कैसे चले
कि चले हनुमान जी, चले हनुमान जी लंका पे कहर ढाने को। हाँ, और सोने की लंका को यूं खाक में मिलाने को, सोने की लंका को यूं खाक में मिलाने को। चले हनुमान जी, चले हनुमान जी लंका पे कहर ढाने को। चले हनुमान जी के कहर ढाने को, सोने की लंका को यूं खाक में मिलाने को। सोने की लंका को यूं खाक में मिलाने को। क्या बात है। हनुमान जी ने अपने साथियों से कहा कि देखो, जब तक हम लौट के ना आ जाएं, तब तक कंदमूल फल खा करके दुख सहकर भी हमारा इंतजार करना। और जब लग आवो सीते देखी माता जानकी। जानकी क्या है? देखिए, सीधा सा सूत्र है। जानकी है भक्ति, लक्ष्मण है वैराग्य और राम जी हैं ब्रह्म। हनुमान जी मिले किसको पहले? ब्रह्म को। तो ब्रह्म ये कहता है कि इस धराधाम पर बिना भक्ति के मैं किसी को नहीं मिलता। इसलिए हनुमान, अब भक्ति मिलेगी कैसे? तो ये राम नाम की मुद्री मुख में रख लो। मुद्री माने राम नाम मुख में रख लो और भक्ति करो, तो लंका माने अहंकार की नगरी से निकलकर भक्ति के माध्यम से, राम नाम के माध्यम से आप राम के हो जाएंगे। और तब राम जी तुम्हें सुत कहेंगे। ये बात है। हनुमान जी चले। सागर को पार करने में एक समस्या, क्योंकि समुद्र में एक पर्वत है जो समुद्र के अंदर रहता है, जिसका नाम है मैनाक। ये मैनाक पर्वत, देखिए, पहले पर्वतों के पर हुआ करते थे। जैसे चिड़िया पक्षियों कौओं के होते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े पर्वतों के पंख हुआ करते थे। और ये पर्वत उड़ते थे और उड़कर के ये जिस नगर गांव पर बैठ जाते थे, वो नगर गांव पूरा का पूरा नष्ट हो जाता था। तब महाराज मनु ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज, हम कितनी भी सृष्टि की रचना करें लेकिन हो ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो पर्वत है ना, हम 1000-2000 बना पाते हैं, तब तक 10-5 ये निपटा देते हैं। तब इंद्र के द्वारा वज्र के माध्यम से इन पर्वतों के पर काट दिए गए, लेकिन एक पर्वत रह गया जिसके पर नहीं कटे। और ये पर्वत सोने का पर्वत है, जिसका नाम है मैनाक। हुआ क्या कि ये मैनाक उड़कर के समुद्र के किनारे पहुंचा और समुद्र से हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे अपने अंदर शरण दे दो, नहीं तो इंद्र मेरे पर काट देगा। समुद्र ने कहा आ जाओ। समुद्र, देखिए, वही सागर है
जो सबको अपने में समेट ले, है ना? वही सागर है। मैनाक पर्वत समुद्र में कूद गया, लेकिन एक समस्या रही कि समुद्र की लहरें जैसे ये कूदता है, लहरें आती हैं उसको निकाल के बाहर कर देती हैं। जैसे ही कूदता है लहरें आती हैं और निकाल के बाहर कर देती हैं। अब ये कैसे अंदर जाए? तब समुद्र ने इससे कहा कि तुम पवन देव की प्रार्थना करो, और अगर पवन देव चाहेंगे तो ऐसा वायु का वेग आएगा कि हमारी लहरें शांत हो जाएंगी और तुम नीचे चले जाओगे, सुरक्षित हो जाओगे। बस तो पवन देव से प्रार्थना की, पवन देव उसी वेग से चले और ये मैनाक पर्वत समुद्र के अंदर सुरक्षित हो गया। लेकिन आज जिस समय हनुमान जी लंका को जा रहे हैं, उस समय समुद्र ने उस मैनाक पर्वत से कहा कि अरे मैनाक, जिसके पिता के द्वारा तुम्हारे पंखों की रक्षा हुई थी, उसका पुत्र आज सागर पार करके जा रहा है। आज अपने ऋण से उऋण हो जाओ, हनुमान की सेवा कर दो। तब ये मैनाक निकला और गोस्वामी जी ने लिखा, वैसे तो हनुमान जी ने जिन जिन पर्वतों पर चरण रख दिया, लिखा है कि जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलेऊ सुगा पाताल तुरंता, चलेऊ सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति करबाना, जिम अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चलो हनुमाना, एहि भांति चलो हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक होई श्रमहारी, तै मैनाक होई श्रमहारी। जलनिधि रघुपति, जलनिधि माने सागर। जलनिधि के कहने पर मैनाक ने विचार किया और ऊपर आ गया। हनुमान जी से हाथ जोड़कर बोला कि थोड़ी देर विश्राम कर लो, थक गए होगे। हनुमान जी ने सोचा कि यदि विश्राम किया तो विलंब हो जाएगा। दूसरी बात, ये सोने का पर्वत है और सोने में विश्राम करना ठीक नहीं है। हाँ, वैसे तो गीता में भगवान ने कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं, लेकिन सोना माया है ना। सोने के चक्कर में जानकी जी लंका पहुंच गई। विचार करिए आप, राम जी ने कहा था अयोध्या में कि देवी तुम वन को ना जाओ, माता पिता की सेवा करना, और जब मेरी याद मेरी माँ को आवे तो तुम उसको सहारा देना और कह देना कि मैं छत्राणी, हमारा पति नहीं तो क्या, मैया तुम्हें कोई कमी नहीं होने देंगे। तब तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज वहां तुमने हमसे कहा कि जैसे रखोगे, नदी नाले कंकड़ में नंगे पैर भूखे प्यासे सब तरीके से रहेंगे, कोई श्रृंगार नहीं। 14 वर्षों तक बलकल वस्त्र पहनकर हम आपके साथ रहेंगे स्वामी, हम आपकी सेवा करेंगे। और हुआ क्या कि जो सोने का हिरण देखा तो नीयत डोल गई और राम जी से कह दिया कि ये सोने का हिरण ले आओ।
अब ले कैसे आवे, क्योंकि हिरण तो जादुई है, रावण के द्वारा भेजा है, प्रभु तो सब जानते हैं। सोने की स्थिति ये है कि मंदोदरी का बेटा जिस समय अक्षय कुमार मार दिया गया, आगे आएगी कथा, उस समय मंदोदरी ने कहा रावण से, जिस समय हनुमान लंका जला करके चले आए तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि स्वामी, ये जो सोने की लंका है ना, जल गई है। आज मैं रात में सोई तो मुझे चारों तरफ बंदर नजर आया, चारों तरफ ये सोने के चक्कर में हम सो नहीं पाए। ऐसे सोने की दीवारें कि मुझे सोने नहीं देती, कि सजन सोने की दीवारें हमें सोने नहीं देती। और चमकते तीर, चमकते तीर, चमकते तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती। चमकते तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती। चमकते तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती। क्योंकि हिरन सोने का है ना, मैं जानती हूं तुम्हारी चाल। हिरन सोने का भिजवा कर सिया हर लाए सोने में। हिरन सोने का भिजवा कर सिया हर लाए सोने में। इसलिए उसी बानर, बोलिए हनुमान जी की, बोलिए हनुमान जी की जय हो। बड़ी धीरे से आवाज आई, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए पिलुआ बाबा की जय। उसी बानर, उसी बानर, उसी बानर, ललकारे हमें सोने नहीं देते। उसी बानर के ललकारे हमें सोने नहीं देती। सजन सोने की, सजन सोने की, सजन सोने की दीवारें हमें सोने नहीं देते। सजन सोने की दीवारें हमें सोने नहीं देती। याद है। और सोना कहाँ है? एक तो सोने का हिरण भिजवाया और दूसरा कि कलश सोने से जो निकली है ना, पृथ्वी से सोने के कलश में माता जानकी का प्रादुर्भाव हुआ कि कलश सोने से जो निकली सिया हर लाए सोने में। उसी बानर
उसी बानर की ललकारे हमें सोने नहीं देते उसी बालर की ललकारे हमें सोने नहीं देती उसी बालर की ललकारे हमें तो नहीं देती। जय श्री राम। ये है सोने का भाव। सोने की नगरी में रहने वाली मंदोदरी रावण से कहती है कि सजन सोने की दीवारें हमें सोने हाँ। एक बंदर आया और पूरी लंका को खाक कर गया। हम बड़ी चिंतित हैं, मेरे पुत्र हैं, अक्षय का वध हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए। आज वही सोने का पर्वत हनुमान जी का स्वागत कर रहा है, लेकिन हनुमान जी ने अपमान नहीं किया। किया क्या कि हनुमान ते ही परसा, परसा माने स्पर्श किया, कर पुन कीन प्रणाम, स्पर्श किया और प्रणाम कर दिया और प्रणाम करके आगे बढ़ गए। और जब आगे बढ़े तो देवताओं को ये लगा कि हनुमान जी जा तो रहे हैं, इतना बड़ा काम है, परीक्षा ले ली जाए। तो परीक्षा के लिए कौन लेने जाएगा? हनुमान जी की परीक्षा कौन ले? वैसे तो यहाँ जितने बैठे हैं हमें लगता है 90% लोग ले चुके होंगे। हाँ, हम जानते हैं ना, क्योंकि अगर बच्चा पेपर भी दे के आया है तो 11 रुपया का प्रसाद लिए खड़े हनुमान जी के पास। महाराज देखो बउआ का पेपर है, और साल भर पढ़ा तब कभी नहीं आए। आए जब काम पड़ा तो हनुमान याद आए। कोई बात नहीं प्यारे, आज भगवान एक हनुमान जी की बढ़िया सी कथा सुनाते हैं। एक सेठ जी थे, एक सेठानी, बहुत पैसे वाले। सेठ जी ने कहा चलो हनुमान जी के मंदिर, आज मंगलवार है। अब गए मंदिर। अब सेठ जी को देखकर, क्योंकि सेठ थे इसलिए मंदिर में दुकान वाले सब बुला रहे थे, आइए सेठ जी आइए, प्रसाद तैयार है, आइए। मंदिरों में, बड़े मंदिरों में अक्सर इस तरीके से बुलाते हैं। सेठ जी को बुलाया, सेठ जी गए। सेठ जी ने कहा 1100 रुपए के लड्डू एक डलिया में लगा दो। लगा दिए, बढ़िया सा हार, और सेठ जी ने उसी में 5100 रुपए और लगा दिए डलिया में, ऊपर से दिखाई पड़े। और डलिया लेकर के आगे आगे सेठ जी, पीछे पीछे पत्नी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो पत्नी इधर उधर हो गई, कई गलियां थी। अब समस्या ये कि सेठ जी ने सोचा कि शायद आ जाए, शायद आ जाए। सेठ जी भी गलियों में घुस गए। तो आगे आगे सेठ जी ढूंढे, पीछे पीछे उनकी पत्नी ढूंढे, मिले कोई किसी को ना। मेला का मामला। तो सेठ जी ने सोचा कि चलो पहले प्रसाद चढ़ा दे, भगवान खुद ही ढूंढ देंगे, है ना। तो प्रसाद चढ़ाने पहुंचे। अब दो मंदिर, सामने राम जी का मंदिर, सामने हनुमान जी का मंदिर। राम जी के मंदिर में डलिया लेकर के गए
सो पुजारी जी अंदर कुछ कर रहे थे। हनुमान जी के मंदिर में जो पुजारी बैठा था उसने देखा, तो जो उसने 5100 रुपए ऊपर दिखे हरे हरे नोट, तो उसने खट से बुलाया, इधर आओ इधर। अब जोर से तो बुला नहीं सकता क्योंकि उस मंदिर का पुजारी अंदर है। धीरे से बुलाया तो सेठ जी ने कहा पत्नी खो गई है इसलिए चढ़ा रहे हैं। उसने कहा वो नहीं ढूंढ पाएंगे, इधर आओ। हाँ, धीरे धीरे चर्चा हुई तो बोले यो क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे, ये तो सारे संसार को बनाते हैं, सबको ढूंढ लेते हैं। तो जो हनुमान जी के मंदिर में पुजारी था बोले अपनी ही नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी क्या ढूंढ देंगे। अपनी ही नहीं ढूंढ पाए तो इनकी किसने ढूंढी, बोले जहां हम बैठे इनने, ले आओ इधर। संयोग से जैसे ही सेठ जी पहुंचे दलिया दे नहीं पाई तब तक पीछे से पत्नी आ गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की। दुर्गम काज जगत के जेते, तो सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। ये है हनुमान जी। अब देवताओं ने परीक्षा ली तो कश्यप ऋषि की पत्नी है जिसका नाम है सुरसा, है ना। ये सुरसा है कौन? सुरसा है सांपों की माता। जितने सर्प हैं उनकी मां है ये सुरसा। तो सुरसा से देवताओं ने कहा कि जाओ हनुमान जी की परीक्षा लो, ये सफल हो पाएंगे कि नहीं। सो आ गई सुरसा और सुरसा ने समुद्र से प्रकट हो गई, बड़ा सा मुंह फैलाया और हनुमान जी को देखकर कहा आओ जल्दी आओ, बहुत दिन से भूखे हैं कोई मिला नहीं, तुम आ गए हो, आप अपने आप, भगवान की बड़ी कृपा। हनुमान जी ने सुरसा से कहा कि मैया हम किसी खास काम से जा रहे हैं, है ना, और हम वो काम जैसे ही कर लेंगे तो बिना कहे हम आ जाएंगे, तब हमें खा लेना। सुरसा ने कहा हमें पागल समझते हो, हैं? हमें पागल समझते हो? एक बार जो यहां से बच के निकल गया वो कभी नहीं आया लौट के। तो सुरसा ने अपना मुंह फैलाया कि सो रहा जो जन मुख ते ही ठहराओ, मुख ते ही ठहराओ, तुरंत पवन में सुते बत्तीस भयऊ, तुरंत पवन सुते 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जत जत सुरसा बदन बढ़ावा, तास तूने कभी रूप दिखावा, तात ने कभी रूप दिखावा। सुरसा ने 16 योजन का मुंह फैलाया। हनुमान जी खट से 32 योजन के हो गए। सुरसा ने सौ योजन का मुंह फैलाया। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा। हनुमान जी ने सोचा कि अगर हम 200 के हो जाएंगे तो ये 500 की हो जाएगी, हम 1000 के होंगे तो ये 10,000 की हो जाएगी, तो ये राम कथा यहीं खत्म हो जाएगी। और लोग बाग राम कथा पढ़ने वाले ये पूछेंगे कि भैया कौन से योजन पे कथा चल रही है। इसलिए हनुमान जी ने मन में विचार किया, अति लघु रूप पवन सुत लीन। अति लघु, बिल्कुल सुई के बराबर,
छोटे बन गए। और जब तक 100 योजन का मुंह, 100 योजन माने जितना लंबा चौड़ा समुद्र है, 7 योजन उतना बड़ा मुंह फैलाया। हनुमान जी आराम से उसके मुंह में गए, गले तक, और जब तक उसने बंद किया तब तक निकल के बाहर खड़े हो गए और बोले, मैया हम तो आपके मुख में गए थे, लेकिन आपने हमें नहीं खा पाया, तो बताओ हमारी क्या गलती, अब हमें जानने दो। भगवान सुरसा ये हनुमान जी के कृत्य को देखकर प्रसन्न हो गई और सुरसा ने कहा, ये हनुमान, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। करोगे सब राम काज तुम, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के निधान हो। हाँ, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सुरसा आशीर्वाद देकर के चली गई और आगे हनुमान जी चले जब, तो एक निश्चरी मिल गई। निश्चरी एक सिंधु महु रहाई, और वो करती क्या थी कि अपनी माया से ऊपर जो पक्षी उड़ते थे, वो निश्चरी अपनी माया से उन पक्षियों को खींच लेती थी और खा जाती थी। हनुमान जी बहुत ऊपर उड़ रहे थे, तो उसने जाना कैसे, जल बिलोक, जल बिलोक तिनकै परछाई। हनुमान जी की परछाई, हनुमान जी गदा लिए जा रहे हैं और वो निश्चरी जल में खड़ी है और वो जल में देखती रहती थी, ऊपर नहीं देखती थी। और जो ऊपर से कोई निकला सोई अपना आकर्षण मंत्र छोड़ा, खट से नीचे आ जाता था और खा जाती थी। वही हनुमान जी के साथ उसने किया, लेकिन हनुमान जी